हमारा फर्स्ट स्टेप जो बिजनेस स्टडी का है, जो कि फाउंडेशन बिजनेस में है, बिजनेस ट्रेड और कॉमर्स। इसमें बताया गया है कि बिजनेस ट्रेड और कॉमर्स में क्या क्या अंतर है। बिजनेस का जब हम सिंपल मीनिंग कहते हैं कि हम चीज़ों का लेन देन करते हैं और चीज़ें देते हैं, उसके बदले में मनी प्राप्त करते हैं। लेकिन वास्तव में इसका सिर्फ बिजनेस का अर्थ सिर्फ चीज़ें देना या लेना नहीं, जहाँ परचेज करना या सेल करना नहीं। इसका अर्थ जो है विस्तार के रूप में है। बिजनेस के अंदर ही हमारी ट्रेड और कॉमर्स जो है बिजनेस के अंदर ही आती है। बिजनेस को हमने दो एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया है, जिसके अंदर इंडस्ट्री आती है और कॉमर्स आता है। इंडस्ट्री के अंदर हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री, टेरिटरी इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्रीज आती हैं, जबकि कॉमर्स के अंदर हमारा मीनिंग ट्रेड आता है और ट्रेड में जो हेल्प करते हैं वो सारी एक्टिविटीज इसके अंदर आती हैं। तो बिजनेस सिर्फ एक लिमिटेड पॉइंट बिजनेस का यही नहीं है कि हम चीज़ों का सेल या परचेज करें। हमारा इसका मीनिंग हमारा कुछ विस्तार से रूप है, जो चीज़ों को लेन देन में हेल्प करती है, उससे भी हमारी इस प्रकार की एक्टिविटी उसमें काम आती हैं। ट्रेड का हमारा मतलब जो है कि ट्रेड में जो चीज़ें हेल्प करती हैं, कॉमर्स के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो ट्रेड और ट्रेड को सेल या परचेज करने के लिए, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, हम मार्केटिंग करते हैं, जो सारी चीज़ें करते हैं जो ट्रेड से रिलेटेड जो होती है, सर्विस देते हैं, उसे हम कॉमर्स के अंदर आती हैं। इसलिए बिजनेस का जो एरिया है वो ट्रेड एंड कॉमर्स से वाइड है। ट्रेड और कॉमर्स जो है उसके अंदर ही आती हैं। जब हमने बिजनेस का मीनिंग बताया तो बिजनेस की मीनिंग के अंदर ही हमारी कई सारी चीज़ें निकल के बाहर आई। उसमें से हमारे ही फीचर्स जो हैं निकल के बाहर आए। एक डेफिनेशन के अंदर हमारे फीचर्स निकल के आए कि बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें एक बंदा सेल या परचेज करता है, अपनी गुड्स को बेचता है। अगर वही गुड्स वो अपने कंज्यूम के लिए रखता है, उसको हम बिजनेस नहीं कहेंगे। बिजनेस को लोगों को देना होता है, पहले प्रोडक्शन करनी होती है, प्रोडक्शन करने के बाद उन चीज़ों को बेचना होता है। वो चीज़ें हम बाहर भी बेच सकते हैं, बाहर मार्केट में बेच सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं, और अपने आसपास के लोगों जो अपना रिटेल है, होलसेलर आदि में दे सकते हैं। जिससे में हमारा, अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमारा मेन मकसद यही होता है कि प्रॉफिट निकल के आना। बिजनेस हो सकते हैं कि प्रॉफिट के बेस पे भी हो सकते हैं, नॉन प्रॉफिट के बेस पे भी हो सकते हैं। लेकिन बिजनेस में हमारा मेन मकसद यही होता है कि बिजनेस के फर्स्ट पॉइंट यही निकल के आया कि बिजनेस जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी से मतलब, अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके बदले में हमें धन प्राप्त हो रहा है, वो सारी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर आप अपने बच्चों की सेवा कर रहे हो, घर में उसकी टेक केयर कर रहे हो, उसे हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को पालने के लिए बाहर कहीं जॉब करते हैं, उसके बदले में आपको पैसा अर्न होता है, वो हमारी बिजनेस एक्टिविटी है। हर तरह की एक्टिविटी जिससे हमें बदले में पैसा प्राप्त होता है, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। इसी के अंतर्गत हमारा दूसरा जो पॉइंट निकल के आया, बिजनेस के अंदर ही प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जैसे कि हमने गुड्स को प्रोड्यूस करना है, उन चीज़ों को अगर हम वो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए प्रोड्यूस करते हैं कि लोग उनको कंज्यूम कर सकें। सिर्फ अगर हम अपने कंजम्पशन के लिए वो चीज़ें पैदा करें तो बिजनेस नहीं है। बिजनेस का मतलब होता है चीज़ें प्रोड्यूस करना, उस प्रोडक्शन को आगे लोगों तक सेल करना, और आगे लोगों तक सेल करके ये सारी एक्टिविटीज इसके अंदर आती हैं। इसलिए बिजनेस को हम एक कंज्यूम करने के मकसद से ही नहीं दे सकते, उसको लोग उसको कंज्यूम करें, हम ही नहीं कंज्यूम करें, लोग उसको कंज्यूम करें, जिसके बदले में हमें प्रॉफिट मिले। अगला हमारा पॉइंट इसी डेफिनेशन के अंदर आता है कि हम उसके अंदर प्रॉफिट अर्न करते हैं। प्रॉफिट अर्न हमारा मेन मकसद होता है कि बिजनेस से हमें प्रॉफिट मिले। हम बिजनेस में जो पैसे लगा रहा है उसका यही मेन मकसद होता है, जो मैंने पैसा लगाया है वो 2-3 साल या 4-5 साल के बाद मुझे वो पैसा जो है मिल जाए, लेकिन उस पैसे के बदले में हमें मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिले, यानी कि प्रॉफिट मिले। जो मैंने सेवाएं दी उसके बदले में मुझे प्रॉफिट मिले। और जब भी मेरा बिजनेस अप या डाउन जाता है, मेरे भी बिजनेस में कई तरह के सर्कमस्टांसिस आते हैं, उसके बदले में वो रिस्क बियरिंग एक मेन फैक्टर होता है, जिसके बदले में एक बिजनेसमैन रिस्क लगाता है कि अपना पैसा लगाता है, क्योंकि कई सारी कंडीशन मार्केटिंग में चेंज होती रहती है। उसे रिस्क होता है कि आज कहीं इकोनॉमी खत्म ही ना हो जाए, या इकोनॉमी में कोई अनस्टेबिलिटी ना आ जाए जिसके बदले मेरा बिजनेस ठप हो जाए। उसके उसके लिए रिस्क मेन फैक्टर होता है। जब भी वो चीज़ें प्रोड्यूस करता है उसका मेन फैक्टर रिस्क फैक्टर होता है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स मीन्स मार्केट में काफ़ी सारी अनसर्टेनिटी होती है, मुश्किल्स होती हैं, जिसमें हमारा बिजनेस हमने सेटअप करना होता है। मे बी
जो हमारी प्रोडक्शन पॉलिसी है आज वो ना रहे, कल हमारी प्रोडक्शन पॉलिसी चेंज हो जाए। जैसे प्रोडक्शन के कई तरह के नियम लागू होते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं, कुछ नियम आगे अभी चल रहे हैं जो हमें लॉन्ग टर्म से नहीं मिलते। इसीलिए प्रोडक्शन चेंज हो सकता है, लोगों के कंज्यूमर के टेस्ट चेंज हो सकते हैं, फैशन चेंज होता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए हम अपना बिजनेस आगे ग्रो करते हैं। अगर हम इनको ग्रो नहीं कर सकते तो हमारी हर समय इनकी अनसर्टेनिटी होती है कि कभी भी हमें बिजनेस में नुकसान हो सकता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम सब अपना बिजनेस स्टैंड करते हैं कि हमारा बिजनेस लंबी ग्रोथ के प्रोसेस के लिए प्रोस्पर्स रहे, हमें उस चीज़ों से सबसे पैसा मिल सके।